सोचिए, जिस शख्स ने करीब 24 साल तक सीरिया पर हुकूमत की, जिसके खिलाफ 14 साल लंबे गृह युद्ध में लाखों लोगों की मौत के आरोप लगे, आज उसी पूर्व राष्ट्रपति के लिए अदालत ने सुनाया है मौत का फरमान। जय हिंद साथियों, मैं हूं मास और स्वागत करता हूं आपका डायनामाइट न्यूज में। सीरिया की अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद और उनके छोटे भाई को मानवता के खिलाफ अपराध और युद्ध अपराधों के मामलों में मौत की सजा सुनाई है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जिस शख्स को अदालत ने ये फांसी की सजा सुनाई है, वो आखिर जेल में कहाँ है? और क्या रूस में शरण लेकर बैठे बशर अल असद तक सीरिया की अदालत का ये फैसला क्या कभी पहुंच भी पाएगा? क्या था पूरा मामला? दरअसल 2011 में दक्षिणी सीरिया के दारा इलाके में सरकार विरोधी प्रदर्शन शुरू हुए थे। आरोप है कि उस वक्त राजनीतिक सुरक्षा तंत्र में अहम भूमिका निभाने वाले आतिफ नजीब ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश दिया। आतिफ नजीब बशर अल असद के रिश्तेदार हैं और बहुत ज़्यादा खास भी हैं, और उस समय दारा में राजनीतिक सुरक्षा शाखा के वो प्रमुख थे। आरोप है कि प्रदर्शनकारियों पर हुई कार्रवाई ने गुस्से को बहुत ज़्यादा भड़का दिया और भीड़ वहाँ पर उग्र हो गई थी, और देखते ही देखते पूरा जो विरोध प्रदर्शन था वो सीरिया में फैल गया, यानी पूरे देश में फैल गया। और इसके बाद सीरिया में ऐसा गृह युद्ध शुरू हुआ जो करीब 14 साल तक चला। इस लंबे संघर्ष में करीब 5 लाख लोगों की मौत होने का अनुमान लगाया गया। अब इसी मामले में अदालत ने बशर अल असद और उनके भाई माहिर अल असद के साथ साथ जो उनके रिश्तेदार हैं आतिफ नजीब को भी मौत की सजा सुनाई है। लेकिन यहाँ कहानी का सबसे बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ आता है। आतिफ नजीब, जिसकी बात हो रही है, वो अदालत में मौजूद है। कोर्ट के मुताबिक, जी हाँ, रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें कैदी की वर्दी में अदालत लाया गया और सुनवाई के दौरान उसे एक पिंजड़े के अंदर रखा गया। इसके बाद अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुनाई। आतिफ नजीब को जनवरी 2025 में, यानी पिछले साल, गिरफ्तार किया गया था। वहीं बशीर अल असद और माहिर अल असद दिसंबर 2024 में सत्ता से हटने के बाद रशिया यानी रूस चले गए थे। रूस ने उन्हें वहां पर पनाह दी, और यही वजह है कि सीरिया की अदालत के इस फैसले के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या रूस में मौजूद बशर अल असद को कभी सीरिया वापस लाया जाएगा? क्योंकि अदालत ने फैसला तो सुना दिया है, लेकिन जिस व्यक्ति को मौत की सजा मिली है वो फिलहाल सीरिया की जेल में नहीं बल्कि रूस में है, और यही सीरिया के इस ऐतिहासिक फैसले को और ज़्यादा महत्वपूर्ण बना देता है। एक तरफ अदालत ने पुराने शासन के खिलाफ युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों को लेकर बड़ा और कड़ा फैसला सुनाया है, तो दूसरी तरफ बशर अल असद का रूस में होना इस फैसले के अमल पर सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। यानी सीरिया की अदालत ने अपना फैसला सुनाया, अब निगाहें रशिया के ऊपर है, रूस के ऊपर है कि क्या मॉस्को बशर अल असद को सीरिया के हवाले करेगा, या मौत की सज़ा का ये सिर्फ फैसला ही बन के रह जाएगा, या अदालत ने जो ये अपनी बात को रखा है क्या ये कागज़ों पर सीमित रह जाएगा। आप देख रहे थे डायनामाइट न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।